चलिए बच्चों आ गए, देखो सर। तो हम लोग और थोड़ा सा अभी हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था, अब थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में इसका स्ट्रक्चर को हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेल्पिजियन बॉडी। बेटा देखिए मेल्पिजियन बॉडी क्या होता है, थोड़ी देर पहले समझाया था। मेल्पिजियन बॉडी बोले तो नेफ्रॉन, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल बोले तो कॉकरोच, रिलेशन बोले तो एक्सक्रीजन, दोनों एक्सक्रीजन से ही रिलेटेड है। ठीक है, आ जाइए वापस। मेल्पिजियन बॉडी, व्हाट इज मेल्पिजियन बॉडी? तो बोला है बेटा ये ग्लोमेरुलस है। पूछा जाता है लगभग कितनी कैपिलरी? बेटा 50 कैपिलरी का एक सेट होता है, ऑलमोस्ट 50 कैपिलरीज का एक सेट होता है। इसी को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्पिजियन बॉडी बोलेंगे। थोड़ी देर पहले समझाया था जो ब्लड लेके आती है इसको एफरेंट आर्टेरियोल बोलेंगे, जो ब्लड लेके जाएगी इसको एफरेंट आर्टेरियोल बोलेंगे। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर कम होता है, जिससे ग्लोमेरुलस में प्रेशर क्रिएट हो सके फॉर फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये बेटा बोमेन कैप्सूल है। अब ये सीख लो, ध्यान से देखिए। जब भी कहीं किसी भी ऑर्गन में दो लेयर होती हैं, वॉल में, दीवार में, वॉल में 2 लेयर है। एक लेयर बाहर की ओर और दूसरा लेयर अंदर की ओर। अंदर मतलब खुद ऑर्गन की ओर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाहर मतलब होता है पेरीफेरी, और पेरीफेरी मतलब होता है पैराइटल। ये याद कर लीजिए, ये ट्रिक है। ज्यादातर जो लेयर बाहर की ओर होगी उसमें पैराइटल टर्म ही आएगा, और जो लेयर अंदर की ओर होगी, समझे, ये याद रखिएगा। आगे फिर से मैं याद दिलाऊंगा जब दूसरा आपको हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, वहां फिर से यही चीज आएगी। तो याद रखिए जो बाहर वाली लेयर है, बाहर को क्या बोलोगे? आउटर, पेरीफेरी पे जा रहा है, तो ऐसे याद रखेंगे ये पैराइटल है। और अंदर मतलब बेटा अंदर, हम लोग के शरीर में जो अंदर के ऑर्गन होते हैं इनको विसरल ऑर्गन बोलते हैं, समझे। तो अंदर वाली लेयर को विसरल लेयर बोलते हैं और आउटर लेयर को पैराइटल लेयर ही बोलते हैं। देखिएगा आपको मैं 2-3 जगह ये चीज दिखाऊंगा, एक ही बार में 2-3 चीजें आपको याद हो जाएंगी, समझे। तो बेटा देखिए, तो इसमें बाहर वाली लेयर जो आउटर वॉल है इसे हम लोग पैराइटल वॉल बोलते हैं, और जो अंदर वाली वॉल होती है इसको हम लोग विसरल वॉल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले मैंने आपको बताया। तो पैराइटल ऐसे याद रखिए, पेरीफेरी, और पेरीफेरी मतलब पैराइटल, आउटर वॉल है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, समझे। अगर भूल भी जाओ कि कौन सी बाहर थी कौन सी अंदर, तो ये याद रखना, बाहर मतलब पेरीफेरी और पेरीफेरी पैराइटल। ठीक है, अंदर बेटा अंदर आपके जो अंदर वाले ऑर्गन होते हैं इन्हें विसरल ऑर्गन बोलते हैं। अंदर है ना शरीर के, तो ऐसे याद रखेंगे ये अंदर वाली जो वॉल है इसको क्या बोलोगे? विसरल वॉल बोलोगे। बाहर वाली ये पैराइटल वॉल होती है, कैसी सेल्स की बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ध्यान रखिएगा, स्क्वेमस एपिथेलियम। बेटा स्क्वेमस एपिथेलियम ना टाइल के जैसी चपटी सेल्स होती हैं, ये ऐसे टाइल की तरह लगी हुई होती हैं। इसी एपिथेलियम को हम लोग स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, फ्लैट सेल्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल की आउटर वॉल याद रखिएगा, आउटर मतलब पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब पैराइटल। ठीक है, तो पैराइटल वॉल किसकी बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, चपटी टाइल के जैसी सेल। स्क्वेमस एपिथेलियम का नियम ही है, चपटी सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, टाइल के जैसी सेल्स होती हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये आ जाइए, चपटी सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम। विसरल वॉल बेटा अंदर वाली वॉल, ये बेटा स्पेशल सेल है, इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। इन सेल्स को पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो विसरल वॉल होती है इसकी सेल में फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, इनको हम लोग पोडोसाइट सेल्स बोलते हैं। और ये देखिए ये पोडोसाइट सेल्स हैं, इनके बीच बीच में आपको ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं, समझे। इन पोर को हम लोग स्लिट पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिट पोर्स बोलते हैं। ये ग्लोमेरुलस है और ये बोमेन कैप्सूल है। दोनों के बीच में देखिए ग्रीन कलर से मैंने लेयर बनाई हुई है, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा इसका स्ट्रक्चर हुआ, ध्यान से देखिए। पहले तो मेल्पिजियन बॉडी क्या होता है? बोलो बच्चों। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल को कलेक्टिवली मेल्पिजियन बॉडी कहते हैं।
मेलपीजियन ट्यूब्यूल कहाँ होता है? कॉकरोच में होता है। दोनों किससे एसोसिएटेड होते हैं? ये एक्सक्रीजन से एसोसिएटेड होते हैं। बोमेन कैप्सूल में दो वॉल होती हैं, एक तो बाहर, बाहर मतलब पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब पेराइटल, तो ये इसे पेराइटल वॉल कहते हैं। किसकी बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। स्क्वेमस मतलब फ्लैट सेल्स की बनी होती है, ठीक है। फिर अंदर वाली वॉल इसे विसरल वॉल कहते हैं, ठीक है। ये किसकी बनी हुई होती है? पोडोसाइट सेल्स की बनी होती है। इनमें फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पोडोसाइट सेल्स के बीच बीच में गैप पाया जाता है, स्लिट के जैसी ओपनिंग पोर्स पाए जाते हैं, इन्हें स्लिट पोर्स कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस और बेसमेंट में, ग्लोमेरुलस और आपका विसरल वॉल दोनों के बीच में, या ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों के बीच में ये जो लेयर पाई जाती है इसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका? मेलपीजियन बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग आगे देख रहे हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये देखो बेटा, ये फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे होने जा रहा है फिल्ट्रेशन, इसी पार्ट को बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जिसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होना है। तो क्या क्या, सुनो बेटा, जो ब्लड कैपिलरी होती है, सुनिए, अगर आप हम लोग बात करें, ये देखिए, ये अगर कोई आर्टरी की बात करें ना, तो आर्टरी में 3 लेयर होती है। ये देखिए, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको हम लोग एंडोथीलियम कहते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं, समझे। और ये जो एंडोथीलियम होती है बेटा, जब कैपिलरी में जाते हैं, देखिए आर्टरी में तो 3 लेयर है, वेन में भी 3 लेयर है, मगर जो कैपिलरी होती है यहाँ सिर्फ लास्ट वाली अंदर वाली लेयर ही बचती है, इसको हम लोग एंडोथीलियम बोलते हैं। तो यहाँ पे ना ये सब कैपिलरी का नेटवर्क है, तो कैपिलरी में बस एक ही लास्ट लेयर बचती है जिसे एंडोथीलियम बोलते हैं। तो ये देखिए, ये एंडोथीलियम है। अब जो ये एंडोथीलियम होती है ना बेटा, ये जो ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम होती है ना, इसमें भी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। तो ये एंडोथीलियम में देखिए छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ये जो पोर्स हैं इनको हम लोग फेनेस्ट्रा कहते हैं। तो पहली देखिए, ये ब्लड कैपिलरी होगी ना, तो पहली लेयर किसकी बनी होगी? ब्लड कैपिलरी की वॉल की बनी होगी। और ब्लड कैपिलरी की वॉल में बस एक ही लेयर, लास्ट लेयर होती है, इसको हम लोग एंडोथीलियम कहते हैं, समझे। चलिए, इसके बाद कौन सी लेयर आ जाएगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो पहली लेयर बेटा, यहाँ पे पहली होगी एंडोथीलियम, फिर दूसरी होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर तीसरी होगी पोडोसाइट सेल्स। तो पूछा जाएगा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में कितनी लेयर होती हैं? तो 3 लेयर होती है। पहली लेयर एंडोथीलियम की बनी हुई होती है, जो कि ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज में है, ठीक है बेटा। एंडोथीलियम में जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं बोलो बच्चों? फेनेस्ट्रा बोलते हैं। ये जो एंडोथीलियम में पोर पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा। फिर दूसरी लेयर किसकी बनी हुई होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। तीसरी लेयर किसकी बनी हुई होती है? पोडोसाइट सेल्स की बनी हुई होती है। और इनके बीच बीच में जो पोर्स पाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग? स्लिट पोर्स। फिर आ जाइए प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब बेटा एक चीज देखो, जैसे ही यहाँ फिल्ट्रेशन होगा सबसे पहले फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा? पीसीटी में जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा। तो क्या होता है, फिल्ट्रेशन जब होता है तो इंपॉर्टेंट चीजें भी चली आती हैं, ग्लूकोज चला आएगा, अमीनो एसिड चला जाएगा। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट सामान है, इसको ना बहुत जल्दी हटाया जाएगा और इसको हटाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लस एब्जॉर्प्शन भी भैया, सारी जरूरी चीजें जितनी जल्दी हम निकाल ले उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। जब भी एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना होता है ना, तो पक्का वहां पे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। और जब सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई पाए जाए ना, तो ऐसी सेल्स को बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। अब बेटा सुनो, ज्यादातर एक बात बताइए, जब आप सामान रखते हो तो सामान किस में रखते हो? डब्बों में रखते हो। ज्यादा सामान रखना है तो बड़े बड़े डब्बे में रखते हैं। तो ये बड़े बड़े डब्बे इन्हें बोलते हैं कॉल्यूमनर एपिथेलिया। क्या बोलते हैं? कॉल्यूमनर। तो बोल रहे हैं या तो कॉल्यूमनर होता है या तो क्यूबॉइडल होता है। ज्यादातर जो सेक्रेटरी होता है ना, या स्टोरेज, इनमें आता है कॉल्यूमनर या क्यूबॉइडल। यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलिया है। सुनिए ध्यान से,
तो ये जो सेल्स हैं इनमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? जिससे इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ध्यान रखिएगा, इनमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई इसमें सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। इस एपिथेलियम को क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। ओवरऑल इसे क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। बेटा याद रखिएगा, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, कि पीसीटी में जो एपिथेलियम होती है वो कैसी एपिथेलियम होती है? इसे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम बोलते हैं। क्यों इसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। क्यों माइक्रोविलाई पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना होता है। एब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, तो जब सरफेस एरिया बढ़ाना है तो वहां पर माइक्रोविलाई पाए जाएंगे। समझे? तो यहाँ पे इसकी जो सेल्स हैं यहाँ माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। कैसी एपिथेलियम है? क्यूबॉइडल। फिर बताया था ज्यादातर इंपॉर्टेंट सामान यहाँ आ जाता है। ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, तो इनको एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया काफी ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। ये एसर्शन रीजन में भी आ जाता है बेटा कि पीसीटी की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना होता है, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करना होता है, इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ की इसकी जो वॉल है इसमें ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम पाई जाती है। क्यों ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन करना है, रीएब्जॉर्प्शन करना है, सरफेस एरिया बढ़ाना है। सरफेस एरिया को तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? सन्नाटे में तो नहीं चले गए हो ना? सुनो ध्यान से, बस थोड़ी देर और जगते रहो बेटा, थोड़ी देर की बात है, 5-10 मिनट की बात है, होने वाला है मेरा। तो ये कह रहे हैं कि भैया जब रीएब्जॉर्प्शन करना है, दो बातें यहाँ एसर्शन रीजन में दो बातें आएंगी। एक तो यहाँ पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ाना है। दूसरा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन करना है, और एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए एटीपी खर्च करना पड़ेगा, और एटीपी खर्च करना भैया तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाना चाहिए। क्या आई बात? ये आपको समझ में? ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। फिर लूप ऑफ हेनले की बात करें तो बेटा मैंने आपको बताया था लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, तो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले और दूसरा असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग लिंब होता है ये थिन होता है, जो असेंडिंग लिंब होता है ये थिक होता है। ये स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है, ध्यान रखिएगा। फिर बोल रहे हैं ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल या NaCl के लिए इम्परमिएबल होता है। ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है और सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है, ध्यान रखिएगा। ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, सॉल्ट के लिए परमिएबल है। ये वाटर के लिए परमिएबल है, सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। DCT क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और फिर इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो एक बार देखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूँ इसमें। तो चलो आ जाओ, शुरुआत से याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था ये जो बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, जवाब दो। मेलविजियन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बेटा जो बोमेन कैप्सूल होता है उसमें दो वॉल होती है, एक बाहर वाली वॉल और दूसरी अंदर वाली वॉल। अभी बताया था, बोलो बेटा बाहर वाली वॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? पैराइटल वॉल। कैसी एपिथेलियम की बनी हुई होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की। सेल्स कैसी सेल्स होती हैं? फ्लैट सेल्स होती हैं। जो अंदर वाली वॉल होती है वो कौन सी सेल्स की बनी हुई होती है? पोडोसाइट सेल्स की बनी होती है। क्या खास बात होती है इनमें? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। पोडोसाइट के बीच में जो पोर्स पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लिट पोर्स कहते हैं। बेटा ग्लोमेरुलस और इसके क्या बोलते हैं? विसरल वॉल के बीच में, अंदर वाली वॉल को विसरल वॉल बोलते हैं। ग्लोमेरुलस और विसरल वॉल के बीच में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब आ जाइए, हमने आपको बताया था पीसीटी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर ये जो ब्लड ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम आती है। एंडोथीलियम के बीच में जो पोर्स पाए जाते हैं इनको हम लोग फेनेस्ट्रा बोलते हैं।
बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी और सबसे नीचे पोडोसाइट सेल्स आ जाएंगी। अभी बताया पोडोसाइट सेल्स के बीच में जो पोर्स पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लिट पोर्स कहते हैं। उसके नीचे फिर पीसीटी आ जाएगा। पीसीटी में दो बातें, एक तो इसमें कैसी एपिथेलियम पाई जाती है, बोलो बच्चों, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है इसमें, क्यों ब्रश बॉर्डर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सरफेस पे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। क्यों माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, क्योंकि ये रीएब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पे खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर एक्टिव एब्सॉर्प्शन भी करना होता है और एक्टिव एब्सॉर्प्शन करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। समझे, चलिए आ जाइए। कैसी एपिथेलियम होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। फिर मैंने आपको बताया बेटा लूप ऑफ हेनले दो होता है, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिंब कैसा होता है, थिक होता है। असेंडिंग लिंब कैसा होता है, थिक होता है। डिसेंडिंग लिंब में कैसी एपिथेलियम होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। असेंडिंग लिंब में कैसी एपिथेलियम होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। ये वाटर के लिए परमीएबल होता है, ये वाटर के लिए इम्परमीएबल होता है, ये सॉल्ट के लिए इम्परमीएबल होता है, ये सॉल्ट के लिए परमीएबल होता है। इसके बाद आ जाओ डीसीटी। डीसीटी में कौन सी पाई जाती है, बोलो बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और लास्ट में आ जाओ कौन सी, कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में कौन सी एपिथेलियम होती है, कॉलमनार एपिथेलियम। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आज इतना ही रखेंगे।